Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of MTA 302 Business Mathematics and Statistics, and today our lecture of discussion is the lecture number 37, Patterns of Probability, Binomial Poisson and Normal Distributions, part number 1B. ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो लेक्चर्स लेंथी हैं या टॉपिक्स डिफरेंट आ रहे हैं तो उनको 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, और आज हमने जो लेक्चर डिस्कस करना है वो पार्ट 1B है. पार्ट 1A लेक्चर नंबर 37 का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो पार्ट 1B भी है वो भी प्रीवियस जो पार्ट है उसकी कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में इन डिटेल एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जाकर फिर हम ये वाले जो टॉपिक्स बायनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा टच करेंगे. सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ ऑल्सो अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो लेट्स सी द एग्जांपल 2. टू फॉर्म्स compete फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, compete कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए. A हैज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4 ऑफ ऑब्टेनिंग 1 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 1 कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और B की प्रोबेबिलिटी है 1/4, यानी जहाँ A की बात होगी वहाँ 3/4 और जहाँ पर B की बात होगी 1/4. ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन दे बिड फॉर 2 कॉन्ट्रैक्ट. बिड लगाना यानी क्या कहते हैं, बोली लगाना टाइप कुछ. फर्म ए विल ऑब्टेन ईदर द फर्स्ट और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी या तो ए होगा, एक लेगा या दोनों ले लेगा, यानी बोथ की बात हो रही है. तो इसको एग्जॉस्टिव जैसे हमने इवेंट्स किए थे उसको बारे में जैसे किया था. सपोज़ करो मैं अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करती हूँ, और की बात हुई है कि या तो फर्स्ट लेगा या सेकंड लेगा, यानी और की बात हो रही है, दोनों में से एक की बात हो रही है, राइट. पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेट्स फर्स्ट या फिर सेकंड. तो अगर और की जगह आप लोगों को पता है प्लस का साइन लगता है, यानी और रूल के अकॉर्डिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 3/4 प्लस 3/4. मैंने आपसे कहा जब ए की बात होगी तो 3/4 ही यूज़ करोगी, बी की बात होगी 1/4. तो 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है, डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ जाएगा. लेकिन यहाँ पर रॉन्ग आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमारे पास जब एग्जॉस्टिव या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात आती है तो हमें पता है कि उनका जो सम होता है वो =1 होता है. लेकिन यहाँ पर तो ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो वी इग्नोर द रिस्ट्रिक्शन, इवेंट्स मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी एक ही बार अकर ना करें. देखें यहाँ पर भी ये एक टाइम अकर कर रहा है और यहाँ पर भी, यानी सेम प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, तो यहाँ पर हमारी रूल वायलेशन हो रही है. वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी दैट ए गेन्स द फर्स्ट और सेकंड या फिर 2. हम यहाँ दोनों की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे थे या तो पहला मिलेगा या दूसरा मिलेगा या दोनों ही मिल जाएंगे. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बी गेटिंग बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स, हम बी में नहीं हैं. तो हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स का जैसे करते थे, जो क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज इक्वल टू 1 माइनस डज नॉट हैपनिंग, यानी 1 में से माइनस कर देते थे. तो अगर मैं बात करूं बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेट्स फर्स्ट और गेट्स बोथ, तो दोनों को मल्टी 1/16 आ गया, यानी बी की प्रोबेबिलिटी जो टोटल है उसको अगर मैं 1 में से माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट्स 1 और बोथ आ जाती है. ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स को कंसीडर करते हुए. उसका फॉर्मूला या अल्टरनेटिव मेथड भी है, इसको स्प्लिट कर दो, ए गेट्स फर्स्ट और द सेकेंड और बोथ इंटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करो. कैसे, ए गेट्स फर्स्ट बट नॉट सेकेंड, यानी एक लेगा, अब सेकंड नहीं लेगा तो कौन लेगा, बी ले लेगा. ठीक है, तो इसीलिए आपको बट की बात हुई है, यानी आपके एक ही बार में अक्कर हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एंड रूल अप्लाई करोगे. जहाँ बट की बात हो रही है एंड रूल, और एंड रूल में आप क्या यूज़ करते हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लाई यूज़ करते हो. अब ए गेट्स फर्स्ट, यानी ए है 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी थी, मल्टीप्लाई नॉट सेकंड, उसने नहीं लिया तो कौन लेगा, बी लेगा, तो बी की प्रोबेबिलिटी अक्कर हो जाएगी. 3 1s are 3, 4 4s are 16. अच्छा जी, दूसरा पार्ट, ए डज नॉट गेट फर्स्ट. अब यहाँ होती थी ए गेट फर्स्ट, तो बट एंड गेट सेकेंड, यानी दोनों की बात हो रही है. तो डज नॉट जब अकर करेगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी अगर ए ने ही नहीं लिया फर्स्ट ऑर्डर तो कौन ले गया,
बी ले गया तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास 1/4, बट यानी मल्टीप्लीकेशन आपका एंड रूल मल्टीप्लाई गेट सेकंड लेगा यानी प्रोबेबिलिटी ए की क्या है 3/4, तब भी हमारे पास 3/16 आया। अब मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड की गेट्स फर्स्ट और गेट्स डज नॉट गेट फर्स्ट, यानी ले और ना ले। अगर फर्स्ट लेगा तो सेकंड नहीं लेगा, फर्स्ट लेगा तो सेकंड नहीं लेगा, सेकंड लेगा तो फर्स्ट नहीं लेगा। दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करो 9/16 आता है। और अब आपने सारी कंडीशन फाइंड करनी है, ए फर्स्ट वाला ले, सेकंड वाला ले या दोनों ले, यानी 3 कंडीशन हो गई। पहले में मैंने कहा फर्स्ट लेगा यानी गेट्स फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी, प्लस फिर मैंने कहा सेकंड लेगा सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी, प्लस फिर मैंने कहा दोनों लेगा दोनों वाली प्रोबेबिलिटी। तीनों को ऐड करो आपके पास आंसर आएगा। ये स्प्लिटिंग हो गई। आई थिंक ये ज़्यादा इजी हो जाता है। इसमें पार्ट्स में यानी आपका जो क्वेश्चन है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स यानी पार्ट्स में डिवाइड करो, उसे सॉल्व करो, देन लास्ट में समराइज़ कर दो। ठीक है, 3 + 3 + 9 15 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम रहता है। आ गया। नाउ लेट्स सी एन अदर एग्जाम्पल। ये प्रीवियस एग्जाम्पल भी हमने की है वुमेन वाली, थोड़ा सा चेंज करके दी हुई है। इन अ फैक्ट्री 40% वर्क फोर्स इज़ फीमेल, 25% फीमेल्स बिलोंग टू द मैनेजमेंट कैडर और 30% नॉन मैनेजमेंट से बिलोंग करती है। इफ़ मैनेजमेंट ग्रेड वर्कर इज़ सिलेक्टेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ अ फीमेल, यानी फीमेल की। अगर मैं इसको टेबल वाइज करूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो हम स्टेप वाइज करेंगे, लेकिन टेबल वाइज टेबुलर फॉर्म में ड्रॉप करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास नहीं है। वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हमारी बात हो रही थी मेल की, फीमेल की और टोटल की बात हो रही थी। मैनेजमेंट था, एक नॉन मैनेजमेंट की बात हो रही थी कि मैनेजमेंट से और मैनेजमेंट से नहीं है, और टोटल बात हो रही थी। मेल मेरे पास गिवन नहीं है मैनेजमेंट में, ठीक है। जस्ट हमारे पास क्या है, फीमेल भी फाइंड करनी है जो हमें कहा है, टोटल भी नहीं है। नॉन मैनेजमेंट में भी कुछ नहीं है। टोटल हमारे पास कितना था, 40% वुमेन थी, फीमेल थी। और टोटल आप कर लो फ़र्ज़, हमारे पास जब परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 है। अब पहले तो हम इसको फिलअप करते हैं, मेल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने वर्कर्स हैं, 100। उसमें से हमारे पास जो हैं फीमेल्स कितनी हैं। जब आप 100 टोटल में से फीमेल्स को निकाल लोगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो टोटल बचेंगे वो रिमेनिंग क्या होंगे, मेरे पास मेल होंगे। तो हमारे पास टोटल मेल क्या होंगे, 100 - 40 करोगे 60 हमारे पास मेल आ गए, ठीक है। तो ये देखो टोटल में आपने क्या कर लिया, यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपके पास क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट फीमेल निकालते हैं। अब मैनेजमेंट में क्या कहा था उसने, 25% फीमेल्स हैं। तो मेरे पास फीमेल्स टोटल थी 40 में से 25%, तो 25 को जब 100 से डिवाइड करते हैं 0.25 आता, मल्टीप्लाई 40 करो 10 आ जाता है, यानी मैनेजमेंट फीमेल क्या आ गई, 10। अब टोटल नॉन मैनेजमेंट भी तो निकालनी है, तो टोटल मेरे पास मैनेजमेंट की 10 थी, यानी मेरे पास टोटल फीमेल 40 थी, उसमें से मेरे पास 10 मैनेजमेंट की हैं। जब 40 में से 10 को माइनस करोगे तो बाकी जो बचेंगी ऑब्वियसली नॉन मैनेजमेंट की होंगी। ये आ गया मेरे पास 30, यानी नॉन मैनेजमेंट की मेरे पास आ गई 30, ठीक है। फीमेल 30 आ गए, 40 मेरे पास थी, 30 हो गई, मेल 60 फाइंड कर लिया। अब नॉन मैनेजमेंट मेल निकालते हैं। जब मेरे पास नॉन मैनेजमेंट की फ़ीमेल मेरे पास आ गई, ठीक है, तो आप मेल कैसे निकालोगे। अब 0 कितने कहा था, 30% मेल आर फ्रॉम मैनेजमेंट क्रेडिट। 30% क्या होता है, 0.3 मल्टीप्लाई टोटल मेल कितने थे, 60 में से आप मल्टीप्लाई करो 18, यानी 18 टोटल 60 में से 18 मेरे पास मैनेजमेंट के आ गए। और जब माइनस कर दोगे 60 में से 18 को तो 42 मेरे पास नॉन मैनेज, यानी बाकी जो बचते हैं वो मेरे पास नॉन मैनेजमेंट में आ जाते हैं। अब मैनेजमेंट के टोटल, ठीक है, 42 आ गया, 18 आ गए आपके पास। ये मेल्स की लाइन है, ये फीमेल की है, ये टोटल की है। टोटल मैनेजमेंट के कितने बने, मैनेजमेंट फीमेल क्या थी, मेरे पास 18 थी, ठीक है, 10 थी, और मेरे पास कितने थे, आपके पास क्या आ गए टोटल, 18 + 10 कितने हो गए, 28। नॉन मैनेजमेंट कितने, 42, ये देखो 42 हमारे पास नॉन मैनेजमेंट, और ये मेरे पास 30, यानी मैनेजमेंट वाले अलहदा कर लिए, नॉन मैनेजमेंट वाले अलहदा कर लिए। अब मुझसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ग्रेड वर्कर इज़ फीमेल मैनेजमेंट में फ़ीमेल कितनी है भाई, फ़ीमेल कितनी है, 10 है, और आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 28, यानी 28 टोटल मैनेजमेंट में से 10 जो हैं वो फीमेल पॉसिबिलिटीज़ हैं,
तो ये हमारी एग्जाम्पल हो गई कंप्लीट। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल हेयर। ए पाई वेंडर हैज़ कलेक्टेड डेटा ओवर द सेल ऑफ पाइज, यानी उसने नंबर ऑफ पाइज सोल्ड ये हमारे पास गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसीज परसेंटेज में गिवन है 20 यानी 40 नंबर ऑफ सोल्ड यानी की हैं, और 20% 20 डेज़ में या परसेंटेज इतनी रही है उसकी, 50 की हैं तो 20 थी फ्रीक्वेंसी, 60 थी तो 30 थी, ऐसे ऑनवर्ड जाते जाते आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है और आपके पास वैल्यूज़ भी गिवन है। दिस डेटा इज़ ऑर्गेनाइज एज फॉलोज। अब इनकम यानी एक्स कैसे निकाली है, यहाँ पर आपको गिवन है द सेलिंग price पर पाई वॉज 35 रुपीज़, यानी नंबर ऑफ सोल्ड पाइज ये गिवन है, यानी 40 सोल्ड की इनकम कितनी आई पर रुपीज़ कितनी थी 35 रुपीज़ थी, तो 40 मल्टीप्लाई 35 आपके पास 1400 आंसर आएगा। और आपने फाइंड क्या करना है, मीन सेल प्राइस। मीन आप लोगों को पता है जब आपके पास एक तरह से ग्रुप डेटा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है और उसके लिए फार्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो पहले एफ एक्स निकालना है तो उसके लिए पहले मुझे एक्स चाहिए होगा, एफ गिवन है, देन मुझे एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन डिवाइड करना पड़ेगा सम ऑफ एफ से। तो पहले मैं एक्स निकालूंगी, प्राइस उसने गिवन है यहाँ पर 35 रुपीज़ है, 35 मल्टीप्लाई 40 1400, 50 मल्टीप्लाई 35 1750, 60 मल्टीप्लाई 35 2100, 70 multiply 35 will be equal to 2450, 80 multiply 35 will be equal to 2800। बाकी आपने fx कैसे निकालना है, x ये है मेरे पास वैल्यू और f ये है, यानी 20 multiply 1400 will be equal to 28,000, 20 multiply 1750 will be equal to 35,000, 30 multiply 2100 एंड ऑनवर्ड आप करते जाओ। देन आपने इन सब एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, यहाँ पर ऐड करोगे आप, ठीक है, प्लस करके, और सम ऑफ एफ क्या है मेरे पास 100 है, डिवाइड कर दोगे तो ये मीन वैल्यू पर सेल निकल आई। सो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल आई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, बजाय इसके कितनी ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि फॉर्मूला है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम मल्टीप्लाई फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ आउटकम। इसके लिए हम अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ एन इंश्योरेंस कंपनी 80% ऑफ पॉलिसीज़ हैव नो क्लेम, यानी 80% तो क्लेम ही नहीं करती, उसमें से 50% केसेस द क्लेम इज़ 5000 और उसमें से 15% जो है वो क्लेम करती है 5000 का, और बाकी जो 5% है वो करती है 50,000 रुपीज़ का। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्लेम पर पॉलिसी, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसे मीन वैल्यू निकालते हैं ना, तो वो उसी तरह से है हमारे पास। एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज़ कर सकते हो आपने जस्ट क्या करना है, फर्स्ट पॉलिसी है 80%, तो 80 को डेसिमल में करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 0.8 आएगा। 0.8 मल्टीप्लाई नो क्लेम यानी 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस दूसरी ने क्लेम किया 15%, डेसिमल में करो तो 15 डिवाइडेड बाई 100 आएगा 0.15 मल्टीप्लाई कितना क्लेम किया 5000 प्लस दूसरी ने कितना किया 5%, 5 डिवाइडेड बाई 100 विल बी इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई कितना किया 50,000। इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, देन ऐड करो तो आपके पास ये आ जाएगी, एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू भी कह सकते हैं, EMV, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों से MCQs में पूछा जा सकता है या इस टाइप का छोटा सा कोई क्वेश्चन आ सकता है। नाउ लेट्स सी द टिपिकल प्रोडक्शन प्रॉब्लम इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग बिस्किट्स। द पैकिंग मशीन ब्रेक्स 1 बिस्किट आउट ऑफ 20, यानी एक तोड़ देती है। तो प्रोबेबिलिटी टोटल 20 थे, नीचे टोटल लिखे जाते हैं और जितनी पॉसिबिलिटी होती है करने की इवेंट तो 1 होती है, यानी एटलीस्ट 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 20 तो 0.05 आ गया। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ बॉक्सेस विल कंटेन मोर देन 3 ब्रोकन बिस्किट। अब बताओ इसमें से कौन से ऐसे बॉक्सेस हैं जिनमें 3 से ज़्यादा बिस्किट ब्रोकन होंगे। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसे हम बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी सिचुएशंस कहते हैं। दी सिचुएशन द बिस्किट इज़ ब्रोकन और नॉट इज़ इक्वल टू 2 पॉसिबल आउटकम, यानी हमें आउटकम्स पता हैं, या तो ब्रोकन होंगे या फिर नहीं होंगे। अच्छा, बायनॉमियल सिचुएशन के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बायनॉमियल सिचुएशन है, इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं जो कि सेटिस्फाई होना ज़रूरी हैं। ईदर और सिचुएशन, या तो हो या नहीं हो। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स नोन एंड फिक्स्ड, यानी कितनी बार, जैसे बॉक्सेस की बात की 3 बॉक्सेस हैं या 3 बिस्किट्स हैं,
ठीक है, फिक्स्ड हो यानी 3 बताया गया और हमें पहले से पता है प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस ऑन ईच ट्रायल इज़ नॉन है फिक्स। जैसे हमें कहा 1/20 0.025 है तो हमें नॉन भी है और फिक्स्ड भी है। इस टाइप की सिचुएशंस को, कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, बायनोमियल सिचुएशन। इसके लिए आप बायनोमियल प्रोबेबिलिटीज़ के लिए टेबल्स यूज़ करते हो जिसे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल्स भी कहा जाता है, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर और मोर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। 1 ट्रायल में कितनी सक्सेसेस होती हैं, उससे ज़्यादा में कितनी सक्सेसेस होती हैं, इसके लिए टेबल यूज़ किया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जैसे n है तो 1 से लेकर 10 तक दी होती हैं वैल्यूज़। सक्सेसेस भी हमारे पास r की वैल्यूज़ 1 से लेकर 10 तक दी होती हैं। प्रोबेबिलिटीज़ भी जो टेबल पे कॉलम में लिखी होती हैं वो 0.05, 0.1 एंड ऑनवर्ड यहाँ तक जाती हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ गिवन है और ये प्रोबेबिलिटीज़ देखकर आप इसकी वैल्यूज़ भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल भी कहा जाता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर, दैट वाज लेक्चर नंबर 27 पार्ट 1B। ठीक है, 1B था आई थिंक, और हमने उसको कंप्लीट कर लिया। हाँ जी, 1B था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सेकंड पार्ट भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। इसे रिलैक्स होकर आराम से सुकून से बैठकर करना, जब आप पेपर पेंसिल या पेन लेकर बैठो और इसे सॉल्व करो। आती तो वैसे पेपर में छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, कोई इतनी बड़ी बड़ी लेंथी, जैसे मैंने कॉम्बिनेशंस वगैरह का प्रीवियस पार्ट में बताया, इतनी लेंथी कोई नहीं आती। हाँ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का पूछा जा सकता है। उसका जो फॉर्मूला किया था हमने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डज़ नॉट हैपनिंग या हैपनिंग वाला, जो मैंने इधर भी बताया और प्रीवियस पार्ट्स में भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, वो अच्छे तरीके से कीजिएगा। आपके MCQs में भी पूछा जा सकता है और आपके सब्जेक्टिव पेपर में भी 2-3 मार्क्स में, या फिर सॉल्व करने के लिए इस टाइप की कुछ एग्जांपल्स आ सकती हैं। यहाँ पर जैसे एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू की बात हुई, इधर आपको फाइंड ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको दिए जा सकते हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।